नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा कर्मी परिवार में गंगा कर्मी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के आपके बीच हाजिर होकर उपस्थित हो चुके हैं आज के प्रीपोजिशन के अगले सेशन के टॉपिक पर। आप सभी को आज हम पिछले सेशन में जहां हमने खत्म किया था वहीं से आगे के सेशन में आज हम सारी जानकारी को प्रीपोजिशन से संबंधित बताने चलते हैं। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका धरोहर है, आपका चैनल है, आपका परिवार है, ये आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। इसे प्यार और सपोर्ट दीजिए और ये प्यार और सपोर्ट से ही आपका चैनल ये का रफ्तार बढ़ेगा। आप सभी प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश किया जाए, जो भी टॉपिक पब्लिश किया जाए, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप हर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आप सब वीडियोस को निरंतर देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर प्रेरित करते रहिएगा, हमें प्रभावित कर दीजिएगा। अपने लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए, हमारा आत्मविश्वास हौसला आत्मबल बढ़ाते हुए हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बल दीजिए। आप सब इसे हर गंगा एकेडमी के वीडियोस को लिंक को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सभी सोशल साइटों पर इसे इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, हर गरीब भाई बहन तक इसे पहुंचा दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, दोस्तों तक आप सब इसे पहुंचा दीजिए। और आप सभी के लिए गंगा एकेडमी मंच हम आप सभी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आप सब एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और लाइक शेयर करने से हमें निरंतर हमारा आत्मबल हौसला बढ़ाते रहिए। चलिए, आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं। आप प्रीपोजिशन में आज के सेशन में आप सब एक बार हर हर गंगे हर हर महादेव का एक प्यारा सा कमेंट हमें दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। मैंने एक प्रीपोजिशन है बाई का। बाई प्रीपोजिशन नाप तौल की इकाई से संबंधित, नाप तौल की इकाई नाप तौल की इकाई से संबंधित एक प्रीपोजिशन आपको बाई लगती है। जब वाक्य में कहीं नाप तौल जैसी सब चीजें होती हैं तो वहां प्रीपोजिशन बाई लगता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, नाप तौल वाला प्रीपोजिशन बाई होता है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे मिल्क इज सोल्ड, मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर। मिल्क कैसे नापा जाता है? लीटर से, तो लीटर वही लिख दीजिए। मिल्क किस प्रकार से नापा जाता है? लीटर से नापा जाता है, इसको आप लीटर लिख दीजिए। इसी प्रकार से आप कपड़े का उदाहरण ले लीजिए, क्लोथ्स, क्लोथ इज सोल्ड बाई द, कपड़ा कैसे मापा जाता है? मीटर में, आप मीटर यहां लिख दीजिए। इस प्रकार से नाप तौल वाले में प्रीपोजिशन क्या लगता है? नाप तौल की इकाइयों में प्रीपोजिशन बाई लगता है। यही बाई आप प्रीपोजिशन लगा देंगे वहां। अगर वाक्य में कहीं नाप तौल जैसी इकाई संबंधित बातें हैं तो वहां प्रीपोजिशन बाई लगता है। चलिए अगला प्रीपोजिशन लिखिए, अंडर।
अंडर प्रीपोजिशन लगता है नीचे के अर्थ में, नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन लगता है। आप लिख लीजिए, जैसे कोई स्थान का बोध अगर आपसे कराया जा रहा है तो स्थान का बोध आपसे कराया जा रहा है, नीचे के अर्थ में आपका प्रीपोजिशन लगेगा अंडर। जब आपसे स्थान का बोध कराया जा रहा है वहां नीचे के अर्थ में प्रीपोजिशन आप क्या क्या लगेगा, अंडर लगेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल से आप चीजें हो जाएगा आसान। तो एक एग्जाम्पल से हम अंडर प्रीपोजिशन बता दे रहे हैं। जैसे आप लिख लीजिए द फॉक्स, द फॉक्स वाज अंडर, प्रीपोजिशन वही लगा दीजिए। द फॉक्स वाज अंडर द ट्री, द फॉक्स वाज अंडर द ट्री। लोमड़ी कहाँ थी, पेड़ के नीचे थी। तो यहाँ स्थान का बोध हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। स्थान का बोध हुआ किस, और अर्थ क्या मिल रहा है, नीचे, पेड़ के नीचे थी। तो प्रीपोजिशन आपका यही अंडर यहाँ पे लग जाएगा। आप लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए अगला प्रीपोजिशन लिखिए एगो। एगो प्रीपोजिशन कब लगता है, तो एगो प्रीपोजिशन लगता है पहले के अर्थ में। जब वाक्य में कहीं पहले के अर्थ में अर्थ लगा होता है तो पहले के अर्थ होने पर प्रीपोजिशन एगो लगाया जाता है। तो यहाँ आप एक लाइन और लिख लीजिए, पहले के सेंस में एगो प्रीपोजिशन तो लगता है, लेकिन पास्ट टेंस में लिख लीजिए, पास्ट टेंस में समय अवधि से पहले अगर बात की जा रही है, पास्ट टेंस में कोई समय अवधि दे दिया जाता है और उस समय अवधि से पहले अगर काम हो जाती है तो वहां प्रीपोजिशन एगो लगता है। तो वही लिख लीजिए, पास्ट टेंस में समयावधि से पहले, पास्ट टेंस में समयावधि से पहले अगर बात हो रही होगी तो वहां प्रीपोजिशन एगो लगेगा। आप लिख लीजिए और इसके साथ एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, या आप कहिए तो इसी में हम बिफोर का भी आपको बता दें। एक प्रीपोजिशन एगो होता है पहले के सेंस में, पास्ट टेंस में जब समय अवधि से पहले बात की जाती है तो पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन एगो लाता है, लेकिन कहीं कहीं पहले के अर्थ में बिफोर भी लगता है। तो यहीं पे आप लिख लीजिए बिफोर। बिफोर भी प्रीपोजिशन पहले के अर्थ में लगाया जाता है, लेकिन कब लगाया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंस में लगता है। तो लिख लीजिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में किसी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में किसी कार्य के या समय से पहले, किसी कार्य या समय से पहले, अगर कार्य हो रही है तो वहां प्रीपोजिशन बिफोर लगेगा। आप लिख लीजिए,
बिफोर भी पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन लगाया जाता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जब किसी कार्य या समय से पहले बात की जाती है तो प्रीपोजिशन पहले के अर्थ में बिफोर लगता है। लेकिन जब पास्ट टेंस के में समय अवधि से पहले कार्य हो रही है तो वहां सिर्फ पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन एगो लगाएंगे। आप लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। एगो प्रीपोजिशन हो गया, बिफोर हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल से चीजें हो जाएगी आसान। जैसे शी गॉट, शी गॉट हर जॉब, शी गॉट हर जॉब। अब प्रीपोजिशन लगाइए, आप प्रीपोजिशन बिफोर लगा दीजिए, बिफोर हर, शी गॉट हर जॉब बिफोर हर मैरिज। वह अपनी शादी अपने जॉब से पहले, ही गॉट हर जॉब बिफोर हर मैरिज। आप इस तरह से यहां बिफोर जो आ गया यही आपका प्रीपोजिशन होगा। ही विल, अगला लिखिए, अगला एग्जाम्पल, ही विल कम हेयर बिफोर, he will come here before Sunday। यहां he will come here before Sunday में बिफोर आपका प्रीपोजिशन हुआ। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी को समस्या हो तो बताइए। नाप तौल की इकाई में प्रीपोजिशन बाई लगता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, क्लोथ्स इज सोल्ड बाई द मीटर। ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। अगला प्रीपोजिशन अंडर को लिख लीजिएगा। अंडर नीचे के अर्थ में प्रीपोजिशन लगाया जाता है जब स्थान का बोध होता है। जैसे द फॉक्स वाज अंडर द ट्री। अगला प्रीपोजिशन एगो। एगो पहले के अर्थ में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? पास्ट टेंस में, समयावधि से पहले। बिफोर भी पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन लगाया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जब किसी कार्य या समय से पहले के अर्थ में लगता है बिफोर प्रीपोजिशन। जैसे शी गॉट हर जॉब बिफोर हर मैरिज, ही विल कम हेयर बिफोर संडे। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। चलिए नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। बाई प्रीपोजिशन नाप तौल की इकाई में लगता है। मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, क्लोथ्स इज सोल्ड बाई द मीटर। यह बाई प्रीपोजिशन नाप तौल की इकाई के अर्थ में बाई का प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अंडर स्थान के बोध में नीचे के अर्थ में प्रीपोजिशन लगता है। जैसे द फॉक्स वाज अंडर द ट्री, यहाँ अंडर आपका प्रीपोजिशन हुआ। एगो पहले के अर्थ में पास्ट टेंस में लगता है, समयावधि से पहले जब कार्य हो जाती है। और बिफोर भी पहले के अर्थ में लगता है प्रीपोजिशन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में किसी कार्य या समय से पहले जब कार्य हो रहा है तो बिफोर लगेगा पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन। जैसे शी गॉट हर जॉब बिफोर हर मैरिज, ही विल कम हेयर बिफोर संडे। इस प्रकार से
इस प्रीपोजिशन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट से हमें बताइए। हम आप सभी का हर एक कमेंट पढ़ के हर डाउट को पूरा करेंगे। आप सब को कोई एनी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। हम आप सभी के कमेंट को पढ़कर एक डाउट क्लास लेकर आप सभी के डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए अगला प्रीपोजिशन लिखिए टू। टू प्रीपोजिशन टी ओ। टू प्रीपोजिशन टी ओ लगता है टक के अर्थ में। आप लिख लगाकर इसमें को भी लिख लीजिए। जब वाक्य में टक या को का अर्थ लगाना हो तो वह प्रीपोजिशन टू लगता है। टू प्रीपोजिशन टी ओ स्पेलिंग है। टी ओ प्रीपोजिशन टू जब कब लगता है, जब वाक्य में हमें या तो टक का अर्थ मिले या को का अर्थ मिले तो वहाँ प्रीपोजिशन हम टू का लगाते हैं। इसमें लिख लीजिए किसी स्थान तक, किसी स्थान तक, किसी स्थान तक, किसी निश्चित जगह तक, किसी निश्चित जगह तक, किसी निश्चित जगह तक, किसी व्यक्ति के पास जाना आना या किसी व्यक्ति के पास आना या जाना। आना पे आप लिख लगा के जाना भी आगे लिख लीजिएगा। जब किसी स्थान तक, किसी निश्चित जगह तक या किसी व्यक्ति के आने जाने के अर्थ में हमें टक या को के अर्थ में प्रीपोजिशन लगाना हो तो वहां प्रीपोजिशन हम टू लगाते हैं, टी ओ। एक बात फिर से समझिए, टू प्रीपोजिशन हम कब लगाते हैं, जब हमें वाक्य में किसी स्थान तक, किसी निश्चित जगह तक या किसी व्यक्ति के आने जाने का अर्थ लगाना है। वहां तक व को के अर्थ में हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। आप नोट कर लीजिए और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। हम टू लगाकर एक एग्जाम्पल नोट करा रहे हैं। एग्जाम्पल नोट कीजिए। दिस रोड, ROAD रोड, दिस रोड लीड्स, LEADS टू। प्रीपोजिशन लगाइए और लगा दी आगे कोई शहर का नाम, अपने अपने शहर का नाम नोट कर लीजिए जहां आप रहते हैं। नोट कर लीजिए इलाहाबाद, हम इलाहाबाद लिख दे रहे हैं। आप अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं। दिस रोड लीड्स टू इलाहाबाद। यहां देखिए टू प्रीपोजिशन आपको स्थान के लिए, निश्चित जगह के लिए, व्यक्ति के आने जाने के अर्थ में, टक को के अर्थ में टू प्रीपोजिशन लगाया गया है। दिस रोड लीड्स टू इलाहाबाद। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए। ही विल कम टू मी। He will come to me.
यहाँ कम के बाद देखिए प्रीपोजिशन लगा है, टू लगा है। क्यों लगा है? मैंने आपको किसी स्थान तक, स्थान तो इसमें है नहीं, फिर भी टू आ गया है। क्यों आ गया है? क्या निश्चित जगह है? निश्चित जगह भी नहीं है। किसी व्यक्ति के आने जाना भी मैंने आपको यहाँ लिखाया था, तो वह कहीं कम लगा है, कम है ना, कम का मतलब आने जाने का अर्थ मिल रहा है, तो आपको प्रीपोजिशन इस प्रकार से टू लगा है आप भी लगा लीजिएगा। सवाल परीक्षा में आ जाए तो गलत मत करके आइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप गलत कर देंगे तो हमें दुख होगा, आपको जो दुख होगा तो होगा ही, मुझे भी दुख होगा। और प्रीपोजिशन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हद से कहा नहीं जा सकता। प्रीपोजिशन किसी भी परीक्षा में आप इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे वहाँ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और इसको बच्चे पढ़ते भी हैं फिर भी प्रीपोजिशन गलत भी हो जाता है। आप जल्दबाजी में थोड़ा सा अगर नहीं सोच समझकर ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो आता हुआ को सवाल भी गलत हो जाएगा। इसलिए बड़ी ध्यान से पढ़िएगा प्रीपोजिशन को, एक भी सवाल को गलत मत करके आइएगा। यही हमारा वादा है, आप सब धैर्य लगा के पढ़िएगा, कहीं नहीं गलत करेंगे। चलिए, टू प्रीपोजिशन तक या को के अर्थ में लगता है। कहाँ लगता है? जब किसी वाक्य, उस वाक्य में स्थान दिया हो या निश्चित जगह दिया हो या किसी व्यक्ति के आने जाने का दिया हो। जैसे दिस रोड लीड्स टू इलाहाबाद, ही विल कम टू मी। यहाँ टू आपका टू प्रीपोजिशन है, लगा है, आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए। अगला प्रीपोजिशन नोट कर लीजिए, टूवर्ड्स। अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए, टूवर्ड्स, TOWARDS। और टूवर्ड्स प्रीपोजिशन लगता है, कहाँ लगता है? की तरफ के अर्थ में। आप लिख लीजिए बगल में, टूवर्ड्स के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए की तरफ। जब वाक्य में की तरफ का अर्थ लगाया जाता है तो वहाँ प्रीपोजिशन टूवर्ड्स लगता है। किसी स्थान की तरफ भी आगे लिख लीजिएगा, किसी स्थान की तरफ, किसी स्थान की तरफ। जब वाक्य में किसी स्थान की तरफ का अर्थ मिल रहा है, की तरफ का मतलब किसी स्थान की तरफ अगर अर्थ मिले तो वहाँ प्रीपोजिशन हम टूवर्ड्स लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल नोट कीजिए। शी वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन। शी वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन। स्टेशन की तरफ वह गई, तो यहाँ स्टेशन की तरफ जब वह जा रही है तो स्थान, कोई स्थान है ना, स्थान की तरफ जा रही है, तो इस प्रकार से यहाँ प्रीपोजिशन आपको टूवर्ड्स दिख जाएगा। और आप भी ऐसे कीवर्ड्स को याद कर लीजिएगा, जहां आप पढ़ते हैं वहां लिखकर सजा लीजिएगा, चार्ट में चिपका लीजिएगा, और 2-4 बार आप वीडियोस को देखेंगे, उसको देखते जाएंगे, आपको रट जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। ये सब कीवर्ड हम आपको इस नाते लिखा रहे हैं कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों से गलत हो जाती है, पढ़ के जाते भी हैं तब पर भी गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स को खोज कर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप इन्हें रख लीजिएगा, कहीं अब आगे परीक्षाओं में गलत मत करके आइएगा। चलिए नोट कर लीजिए, टू तक को के अर्थ में, जब किसी स्थान तक, किसी निश्चित जगह तक, किसी व्यक्ति के आने जाने का अर्थ मिले तो वहां तक को के अर्थ में टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। जैसे दिस रोड लीड्स टू इलाहाबाद, ही विल कम टू इलाहाबाद। यहाँ देखिए
स्थान है, आने जाना है, तो यहाँ टू का प्रीपोजिशन लग गया है। टूवर्ड्स किसी स्थान की तरफ जब अर्थ मिल रहा है की तरफ में, तो वहाँ टूवर्ड्स लगता है प्रीपोजिशन। जैसे शी वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन, स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो टूवर्ड्स आपका ये आपका प्रीपोजिशन लग जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इरेज करते हैं। आप सब बच्चों थोड़ा हमें हौसला जरूर देते रहिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बगल में आप बेल बन जाएगी सब्सक्राइब करने के बाद, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो आपको मिलता रहे समय समय पर, जैसे ही अपलोड होते रहे और कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। अगर आपको क्लास लिखी हुई चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, तो वहाँ बगल में साइड में यहाँ 3 डॉट लगा होगा, इस 3 डॉट पे आप जाइएगा और वहाँ 3 डॉट पे जाएंगे, नीचे एडवांस बन जाएगा। एडवांस पे जाकर क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा 360, 480 और 480 पर देखिएगा, 360 पे देखिएगा। वहाँ आपको सारी चीज़ें और दिखाई देंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम आपको प्रीपोजिशन में ऐसे कीवर्ड पर चर्चा करते हैं जो आप परीक्षा में अगर आपसे प्रीपोजिशन से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है और कुछ शब्द हम आपको देंगे, ऐसे शब्द अगर आप देखिएगा तो वहाँ आँख मूंद कर आप प्रीपोजिशन लगाएंगे और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। आप सब ऐसे शब्दों को नोट करके रट डालिएगा जिससे सवाल गलत ना होने पाए। अगर जितने शब्द आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ कुछ शब्द, तो अगर आप सब ऐसे शब्दों को देखिएगा तो वहाँ आँख मूंद कर ऑफ लगाइएगा, दूसरा कोई प्रीपोजिशन लगाना ही नहीं है। चलिए आप हेडिंग डालिए प्रीपोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ, हमें प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है कुछ शब्दों पर। अगर हमसे कुछ शब्द ऐसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में जिनके सामने हमेशा 99% आपको वहाँ आप ही लगाना है, 99% क्या पूरा 100% ऐसे शब्दों के आगे प्रीपोजिशन आप ही रहेगा। कोई दूसरा प्रीपोजिशन आपको कतई नहीं लगाना है, नहीं तो बच्चों गलत हो जाएगा और आपका आता हुआ क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन गलत करके चले जाओगे और परीक्षा के देने के बाद परीक्षा हाल से जब बाहर निकलेंगे तो सर पे हाथ रखोगे। इस नाते बच्चों रट डालिएगा, गलत मत करके आइएगा। चलिए ऐसे सवाल को, ऐसे शब्दों को नोट कर लीजिए। जैसे पहला लिखिए टायर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है टायर्ड, परीक्षा में कोई सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है एग्जाम हॉल में, और उस सेंटेंस में आप देखिएगा अगर टायर्ड लगा है और टायर्ड के आगे प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगेगा, तो टायर्ड देखते ही आप दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं मारिएगा बल्कि आप लगा के चले आइएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। टायर्ड के बाद हमेशा के हमेशा प्रीपोजिशन आप ही रहेगा, नोट कर लीजिए। अगला नोट कीजिए डाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए डाई के आगे प्रीपोजिशन कौन सा होगा, तो डाई के बाद प्रीपोजिशन भी आप लगाएंगे,
दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अगला नोट कीजिए, एफर्ड अगर आपसे पूछा जाता है कि एफर्ड के आगे प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, तो एफर्ड देखते ही आप और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे दोस्तों। एफर्ड के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, नोट कर लीजिए। टायर्ड पर के आगे हमेशा ही प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, और डाई अगर आया है तो डाई के आगे भी प्रीपोजिशन ऑफ, एफर्ड के आगे भी प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा। नोट कर लीजिए, रट डालिए, मेमोरी में बैठा लीजिए। चलिए 60, अगर वहां 60 अगर आपको कहीं दिख गया तो 60 के आगे भी प्रीपोजिशन क्या होगा, 60 के आगे प्रीपोजिशन क्या होगा, 60 के आगे भी प्रीपोजिशन आपको ऑफ ही लगाना है, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अगर आपसे यहाँ प्राउड कहीं दिख जाता है और उस प्राउड के आगे आपको प्रीपोजिशन लगाना है, प्राउड अगर कहीं आपको वाक्य में दिख गया और उस प्राउड के आगे प्रीपोजिशन लगाना है, तो वहां भी आपके अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आप नोट कर लीजिए। अगला अगर आपसे हम कहें फाउंड, फाउंड अगर आपको कहीं वाक्य में दिख गया और उसी फाउंड के आगे आपसे प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से फाउंड के आगे प्रीपोजिशन लगाइए, तो फाउंड दिख गया तो प्रीपोजिशन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, रट डालिएगा, फाउंड के आगे प्रीपोजिशन आप होगा। अगला नोट कीजिए, श्योर, अगर आपको कहीं श्योर दिख गया SURE, तो श्योर के आगे भी प्रीपोजिशन हमेशा के हमेशा ही ऑफ होगा और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए, श्योर के आगे भी प्रीपोजिशन ऑफ होगा। अगर आपसे फुल पूछ लिया जाए कि फुल के आगे प्रीपोजिशन कौन सा होगा, तो फुल के आगे भी प्रीपोजिशन दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर पूछ लिया फुल के बाद प्रीपोजिशन कौन सा होगा, तो आप होगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड के आगे प्रीपोजिशन कौन सा होगा, आपसे पूछा जाता है, तो आप अगला लिखिए, अगला लिखिए एक्सक्यूज, ACCUSED। एक्सक्यूज के आगे निम्नलिखित में से प्रीपोजिशन कौन सा होगा, तो आप लिख लीजिए आप। थोड़ा सा हम जल पी लें, आप लोग लिख आइए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए मैं बोल दे रहा हूं, टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन हमेशा ही हमेशा ऑफ होगा, टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होगा, डाई के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होगा, एफर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होगा, शॉर्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होगा, प्राउड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होगा, फाउंड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होगा, श्योर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, फुल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ और एक्सक्यूज के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। ऐसे वर्डों को आप याद कर लीजिए, ऐसे शब्दों को आप सब याद कर लीजिए। टायर्ड, डाई, एफर्ड, शॉर्ट, प्राउड, फाउंड, श्योर, फुल, एक्सक्यूज, इन सब शब्दों के आगे हमेशा ही हमेशा
प्रीपोजिशन आप को आप रट डालिएगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन मत नहीं लगाना है। चलिए एक्सक्यूज के आगे आप लगा लीजिए। अगला प्रीपोजिशन नोट कीजिए, जीलियस, JEALOUS। अगर जीनियस आया है तो वहां भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ऑफ लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। एबल, ABAIL, एबल। एबल के बाद प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, तो यहां भी आप प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए। अवेयर, AWARE, अवेयर आपको कहीं दिख गया तो अवेयर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। रॉब, ROB, रॉब के आगे प्रीपोजिशन आपको ऑफ लगाना है, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। आपको कहीं गिल्टी दिख गया, गिल्टी, GUILTY, गिल्टी के आगे प्रीपोजिशन आपको ऑफ रहेगा। लिखिए GUILTY, गिल्टी अगर आपको कहीं दिख गया तो प्रीपोजिशन आपको ऑफ लगाना है। आगे बढ़िए। इनवियस, ENVIOUS, इनवियस अगर आपको कहीं दिख गया तो इसके आगे भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है, नोट कर डालिए। इन सर्च अगर आपको कहीं दिख गया, इन सर्च के आगे भी प्रीपोजिशन कोई दूसरा नहीं रहेगा दोस्तों, ऑफ रहेगा, नोट कर डालिए। एक्सक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, जीलियस के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, एबल के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, अवेयर के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, रब के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, गिल्टी के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, इनवियस के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, इंसर्च के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, टायर्ड के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, डाई के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, एफर्ट के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, शार्ट के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, और श्योर के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, प्राउड के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, फाउंड के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, श्योर के आगे प्रीपोजिशन ऑफ, और फुल के आगे भी प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा। इन वर्डों को रट डालिए। चलिए अगला लिखिए, डिस। अगला प्रीपोजिशन लिखिए, गेट रीड। गेट रीड अगर आपको कहीं दिख गया तो गेट रीड के आगे भी प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। आपसे पूछ लिया कहीं दिख गया सर्टेन, तो सर्टेन अगर आपको कहीं दिख गया तो सर्टेन के आगे भी प्रीपोजिशन ऑफ मारिए, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। आप बीवेयर, आप अगला लिखिए बीवेयर, बीवेयर अगर आपको कहीं दिख गया तो यहां भी प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। बोस्ट, BOAST, बोस्ट अगर आपको कहीं दिखा तो यहां भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है,
और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। सिक, आपको कहीं सिक दिख गया, SICK, तो सिक के आगे भी प्रीपोजिशन आप रहेगा, नोट कर लीजिए। सिक के आगे प्रीपोजिशन आप रहेगा। फार वांट, अगला लिखिए, फार वांट, फार वांट, अगर फार वांट आपको कहीं दिख गया तो यहां भी प्रीपोजिशन आपको आप लगाना है, नोट कर लीजिए। फार वांट के आगे प्रीपोजिशन आप रहेगा। आप वर्थ, WARTHY, वर्थी अगर आपको दे दिया कहीं WARTHY, इसके आगे भी प्रीपोजिशन आप रहेगा, नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आप ऐसे शब्दों को नोट कर लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको पुनः डाउट क्लास लेकर हम आपको समझा देंगे। कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। टायर्ड के आगे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, चलिए निकाल करते हैं। टायर्ड के आगे प्रीपोजिशन आप, डाई के आगे प्रीपोजिशन आप, एफर्ड के आगे प्रीपोजिशन आप, शार्ट के आगे प्रीपोजिशन आप, प्राउड के आगे प्रीपोजिशन आप। थोड़ा हम जल पी लें। टायर्ड के आगे प्रीपोजिशन आप, डाई के आगे आप, अफर्ड के आगे आप, शार्ट के आगे आप, प्राउड के आगे आप, फाउंड के आगे आप, श्योर के आगे आप, फुल के आगे आप, एक्श्योर के आगे आप, जीनियस के आगे आप, एबल के आगे आप, अवेयर के आगे आप, रफ के आगे आप, गिल्टी के आगे आप, इन्वियस के आगे आप, इन सर्च के आगे आप, गेट रीड के आगे आप, सर्टेन आप, बियर आप, बोस्ट आप, सिक आप, फॉरवार्ड आप, वर्थी आप। इस प्रकार से ऐसे वर्ड, ऐसे शब्दों को आप कहीं देखिए तो वहां आपको प्रीपोजिशन आप लगाना है और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अब अगला हेडिंग डालिए, प्रीपोजिशन टू। प्रीपोजिशन आप के जगह हम अब टू को बताएंगे। अब हम प्रीपोजिशन टू, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां प्रीपोजिशन, ऐसे शब्द आप देखिए तो उन शब्दों के आगे प्रीपोजिशन आप लगाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सामने हम आप नहीं बल्कि टू लगाएंगे। इनको भी रट डालिए, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप वाले मैंने आपको बता दिया कि टायर्ड के आगे आप रहेगा, डाई के आगे आप रहेगा, एफर्ड के आगे आप रहेगा, शार्ट के आगे आप रहेगा, प्राउड के आगे आप रहेगा, फाउंड के आगे आप रहेगा, श्योर के आगे आप रहेगा, फुल के आगे आप रहेगा, एक्सक्यूज के आगे आप रहेगा, जीनियस के आगे आप रहेगा, एबल के आगे आप रहेगा, ड्रॉप के आगे आप रहेगा, अवेयर के आगे आप रहेगा, गिल्टी के आगे आप रहेगा, इन्वियस के आगे आप रहेगा, इंसर्च के आगे आप रहेगा, और गेट रीड के आगे आप, सर्टेन के आगे आप, बिहेवियर के आगे आप, बोस्ट के आगे आप, सिक के आगे आप, फॉरवार्ड के आगे आप और वर्थी के आगे आप। इस प्रकार से आप वाले प्रीपोजिशन के ऐसे वर्डों को आप सब लिख लीजिए, जहां पढ़ते हैं चिपका लीजिए, वीडियोस को 2-4 बार देख लीजिएगा, आपके दिमागों में रट जाएगा। परीक्षाओं में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, आप सब परीक्षा में सही करके आएंगे, ये हमारा वादा है। तो ये अगला हम प्रीपोजिशन
टू को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ किन किन शब्दों के आगे हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। ऐसे भी शब्दों को हम खोज के लाए हैं, उनको चर्चा करेंगे अगले सेशन में, कल के सेशन में। हम वीडियोस लंबी हो जा रही है, इसको यहीं पे हम समापन लेते हैं। आज का सेशन यहीं पे समापन लेते हैं। अगला हम बताएंगे प्रीपोजिशन टू कहाँ कहाँ लगाते हैं, किन किन वर्डों के आगे हम प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे और उनको भी रट डालेंगे। तो आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी से बार बार कहता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी अपना एक हमें भाई समझिए। गंगा एकेडमी आपका परिवार है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका ही धरोहर है। इसे आप सब सपोर्ट कीजिए। अपने भाई का विनम्रता आप सब स्वीकार कीजिए। अपने भाई का ये चैनल सपोर्ट कीजिए। गंगा एकेडमी आपका परिवार है, धरोहर है, आप सभी का मंच है, प्लेटफॉर्म है। आपका भाई आपसे अपील कर रहा है, आपसे विनम्र निवेदन कर रहा है, आपसे बार बार गुजारिश कर रहा है, आप सभी गंगा एकेडमी के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी गंगा एकेडमी के इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रेरित कीजिए, हमें प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें आत्मबल दीजिए। हम आपके लिए निरंतर हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ कराऊंगा, जो प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, हम सब डिस्कस करेंगे। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चैनल को आप सब एक साथ आइए, एकजुट हो जाइए और आप सभी एक साथ एकजुट होते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के पश्चात स्वामी विवेकानंद की सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप निरंतर बार बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई कीजिए और परीक्षा क्वालिफाई करके कीजिए, जिससे क्रैक करके एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को खुशी हो। और जितना आपको आपके घर वालों को नौकरी मिलने पर खुशी होगी, उससे ज़्यादा मुझे भी खुशी होगी। आप सभी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, प्यार दे दीजिए चैनल पर। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब हर जगह सोशल साइट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में डाल दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर क्षेत्र, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और सभी बड़े गरीब भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए, गुजारिश करते हुए अपील कर रहा हूं। आप सभी इतना सपोर्ट दे दीजिए, इतना प्यार दे दीजिए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से फुल कोर्स के साथ कंप्लीट कराऊंगा, हर एक विषय को कंप्लीट कराऊंगा। आप सभी इतना सपोर्ट कर दीजिए। ये चैनल आपका है, ये धरोहर आपका है, ये प्लेटफॉर्म, ये मंच आपका है। इसे अपना समझते हुए अपने भाई के लिए इतना सहयोग कर दीजिए। बाकी हम आपके लिए निरंतर हर टॉपिक से संबंधित, हर विषय से संबंधित पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से कराऊंगा। आपकी परीक्षा में कहीं हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका परीक्षा में क्रैक करा के एक नौकरी अचीव कराऊंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी गारंटी है। आप सब थोड़ा हमें सहयोग करके मदद कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आप सभी
अपने घर, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में बस यूट्यूब को खोल लीजिए और यूट्यूब को खोलकर गंगा एकेडमी लिखेंगे। गंगा एकेडमी GANGA स्पेस डाल के ACADEMY, बस यही गंगा एकेडमी आप यूट्यूब ओपन करके लिख दीजिए और सर्च करेंगे तो सर्च करते ही आपको स्वामी विवेकानंद के लोगों के बगल गंगा एकेडमी लिखा हुआ मिल जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल, स्वामी विवेकानंद के फोटो पर जो लोगो बना हुआ है वही चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आप ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट आप सब हमें करके प्रभावित कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, हमारा आत्मबल हौसला बढ़ाते हुए आत्मबल दे दीजिए। हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से फुल कोर्स के साथ कराऊंगा। पूरा PDF भी हम आपको पढ़ने के लिए दूंगा, जो आपको संपूर्ण क्षेत्र, भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से करवा के रहेंगे। बस आप सभी से यही विनम्र निवेदन करते हुए अपील करता हूँ, इतना आपसे सहयोग मांगता हूँ, आप सभी अपना भाई समझकर सहयोग कर दीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम अगले सेशन को लेकर आप सभी के बीच फिर बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।